नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। मैत्री भावना वो भाव मंगल है। मैत्री भावना की पराकाष्ठा आप सोच भी नहीं सकते। उस लेवल पर होते हैं तीर्थंकर, उस लेवल पर सभी जीव करूं शासन रसी। सब आत्माएं समझदार बने, ज्ञानी बने, सम्यक बने, सही रास्ते पर आए, सब आत्माओं का कल्याण हो। अब जब सब आत्माओं का कल्याण हो तो उसमें हिंदू भी आ गए और मुसलमान भी आ गए, सिख भी आ गए और ईसाई भी आ गए, जैन भी आ गए, अजैन भी आ गए। अब अपने उनके अनुयायी, और हम तो जैन में भी भेद करते हो कि मेरा संघ और तुम्हारा संघ, ओसवाल का संघ ने पूर्वोल का संघ, तीन थुई का संघ ने चार थुई का संघ, स्थानकवासी अलग ने तेरापंथी अलग। तो परमात्मा तत्व निष्पन्न कैसे होगा? अरिहंत तत्व का अपने जीवन में संक्रमण कैसे होगा? महान भावदया की पराकाष्ठा हासिल कैसे होगी? उसके बिना चमत्कार नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है मजबूती के साथ में इस मार्ग में आगे बढ़े। सैनिक सम्राट अनेक प्रकार की विडंबनाओं से गुजर रहे थे। उनके बेटे कोणिक ने उन पर बहुत अत्याचार गुजारे थे। सैनिक ने अपने एक ही भाव में दो नाम कर्म निकाचित किए थे। पहला महावीर को पाने के पहले, दूसरा महावीर को पाने के बाद। दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो गया था। पहला हिंसा के आधार पर इतने निकृष्ट कर्म बंधे थे कि सैनिक की आत्मा का नरक में जाना सुनिश्चित हो गया था। उसे भगवान महावीर भी टाल न सके। और दूसरा, महावीर को पाने के बाद वे वीरती का आराधन तो कर न सके, कोई नौकारसी, कोई सामायिक वे कर न सके, कोई बहुत बड़ा त्याग वे कर न सके, लेकिन अकूट भक्ति वीर प्रभु के प्रति उनके दिलो दिमाग में थी। और वो निष्काम भक्ति थी, स्वार्थ रहित भक्ति थी। हम में से बहुत सारे लोगों को तो मंदिर जाने का ही समय नहीं मिलता, पूजा करने की इच्छा नहीं होती, करते हैं तो फॉर्मल कर रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम परमात्मा को क्या समझते हैं। बाबा स्थानकवासी और तेरापंथी तो ये करते नहीं, और दूर चले गए। अब उनको जब अरिहंत परमात्मा की मूर्तियां नहीं मिली तो इधर उधर के देवी देवताओं की मूर्तियां मिल गई, वे वहां चले गए। मैं कई स्थानकवासी तेरापंथियों को देखता हूं कि चंदन का तिलक तो नहीं होता, लेकिन किसी के काला तिलक होगा, किसी के ऑरेंज तिलक होगा, किसी के रेड तिलक होगा, ऐसे भी तिलक होंगे। तब मुझे विचार आता है, अरे भगवान, अरिहंत परमात्मा के शासन में आकर के भी क्यों भटक जाएं? इसीलिए मंदिर मार्गियों को सबसे पहले यह चिंतन मनन करना जरूरी है कि हम हैं कहां। आपने कितनी मूर्तियां भराई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने उस पर नाम लगाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने मंदिरों में पूजा करने जाते हो, कितनी तीर्थ यात्राएं की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अरिहंत परमात्मा को हम क्या समझते हैं। दुनिया के जितने भी देवी देवता हो, जिनको वे लोग भगवान कहते हो या आराध्य कहते हो, उनकी और अरिहंत परमात्मा की तुलना करें तो अरिहंत परमात्मा की मनस्थिति, अरिहंत परमात्मा की विचारधारा और अरिहंत परमात्मा का जीवन बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग। तो राग नहीं, द्वेष नहीं। अब ये बोलना जितना सरल है उतना जीना सरल नहीं है। कदम कदम पर आप और हम राग और द्वेष का पोषण करते हैं। आप क्या, मैं भी करता हूं, हो जाता है, बचना बड़ा मुश्किल है। अरिहंत परमात्मा पूरी तरह से राग रहित, द्वेष रहित, ऐसी उत्तम, लाजवाब, अद्भुत आध्यात्मिक आत्मा दुनिया में दूसरी मिले नहीं। इतनी पवित्रतम आत्मा, उनके कोई लेना देना नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आंखों में नहीं, विचारों में भी नहीं। इतनी निर्मल आत्मा, और ऐसी निर्मल आत्मा की पूजा हमें निर्मल बना सकती है। ऐसी राग द्वेष मुक्त आत्मा की पूजा हमें राग द्वेष मुक्त कर सकती है। तो राग नहीं, द्वेष नहीं, दोनों चीजें अंश मात्र भी उनमें नहीं होती। हमारे कदम कदम पर राग, कदम कदम पर द्वेष होता है। द्वेष तो दिखता है, राग दिखता नहीं है। आप में से, हम में से अधिकांश लोग राग से भरे हैं। कदम कदम पर राग है। वस्तुओं का राग है, व्यक्तियों का राग है, परिस्थितियों का राग है, धन का राग है, अलग अलग प्रकार के कई सारे राग हैं, कई सारे राग हैं। कहीं भी कमी नहीं है। साधना की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। इसके सिवाय अरिहंत परमात्मा मिथ्यात्व से पूरी तरह से रहित होते हैं। अंश मात्र भी उनमें मिथ्यात्व नहीं होता, ये दोष ही नहीं होता। हम तो कितने ही सारे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानना, जो सत्य है उसे सत्य ना मानना, सही को सही ना मानना, गलत को गलत ना मानना, सही को गलत मान लेना, गलत को सही मान लेना, अपनी मर्जी के अनुसार चल लेना, किसी बाबत में जिद कर लेना, गुस्सा कर लेना, यानी अपनी मान्यताओं का खोटापन।
आपकी चॉइस ही गलत है, आपके इरादे ही गलत हैं, आपके विचार ही गलत हैं, आप मानने को तैयार ही नहीं हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। अरिहंत परमात्मा मिथ्यात्वी नहीं होते, मिथ्यात्व का अंश नहीं होता, और मिथ्यात्व भव भ्रमण का मुख्य कारण है। आपकी गलत मान्यता आपको समाप्त कर देगी, आपके जैन होने का कोई सार नहीं बचेगा। मैंने हरमन जैकोबी के बारे में कहा था, मिथ्यात्व दशा में उनका उदय हुआ था, वो मिथ्यात्वी थे, जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन वो साधु के परिचय में आए, नमोकार महामंत्र लिया, उस आदमी ने विचारधारा बदल दी। भारत से जब रवाना हो रहे थे तो रो रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि पुनर्जन्म जैसी व्यवस्था है और उसे मैं स्वीकार करता हूं। जैनिज्म पर, जैन सिद्धांतों पर मुझे बहुत श्रद्धा है। जिन वाणी को मैंने भारत की यात्रा के दौरान कूट कूट करके अपने दिल में बसाया है, पिया है, इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, हे अरिहंत परमात्मा, मैं ये विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरा पुनर्जन्म भारत में हो, और वो भी स्पेशली जैन कम्युनिटी में हो, ताकि मां के गर्भ से मुझे जैनत्व के सम्यक दर्शन के संस्कार मिले, मैं शुद्ध चरित्रवान बनकर के जीवन का कल्याण कर सकूं। और उसके मन में तमन्ना थी कि जब मैं दुनिया से रवाना हूं तो मैं रोते रोते ना जाऊं। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने मरण के नाम का एक अध्याय बनाया है, समाधि मरण। तो पंडित मरण, सुमरण, बाल मरण, कुमरण, ये जो लिखा है, मैं पंडित मरण की तरह शांति पूर्वक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम बोलते बोलते, उसका स्मरण करते हुए ध्यान की पराकाष्ठा में बैठे बैठे दुनिया से विदा होना चाहता हूं। भले वो एक मिथ्यात्वी के परिवार में जन्म लिए थे, अजैन कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी साधना, उनकी इच्छा शक्ति, उनके इरादे, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उनकी ख्वाहिश, मिथ्यात्व मुक्त होने का उनका भाव कैसा था कि शांतिपूर्वक वो हंसते हंसते विदा भी हो गए। और हम जैन कुल में आकर क्या साधना करते हैं, कितनी साधना करते हैं, प्रभु को क्या समझते हैं? हम परमात्मा को लेकर के तो झगड़ जाते हैं, लड़ लेते हैं, मगजमारियां कर लेते हैं, मंदिरों को ताले लगा देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, केसेस कर लेते हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? अरिहंत के लिए कर रहे हैं? अरिहंत को समझे हैं इसके लिए कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ राग द्वेष के लिए कर रहे हैं। कौणिक बहुत सताता था, सैनिक को बहुत हंटर पड़ते थे, सैनिक रोज रोता था, बिलकता था, फिर भी किसी दिन सैनिक ने कौणिक को यह नहीं कहा कि तुम मर के नरक में जाना, तुम्हारा सत्यानाश हो, बिल्कुल नहीं। ज्यों ज्यों कोड़े पड़ते, सैनिक वीर प्रभु को याद करते, हे परमात्मा, इस दुखों को सहने की मुझे शक्ति देना, इन कष्टों को मैं झेल सकूं, विचलित ना हो जाऊं। मुझे लगता है ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, इसलिए समभाव से मैं सह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसा मुझे बल दो। यानी मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुख मत देना, दुख जो आए दुख सहन करने की शक्ति दो, ऐसी निर्मल मानसिकता। और जिस किसी भी रास्ते पर परमात्मा विहार करते, सुबह से शाम तक वीर प्रभु, हे वीर, हे वीर, इस प्रकार आराधन करते रहते, सोचते रहते, भगवान वो दिन कब आएगा आपके पास में रहूं, इतना आपको देखा, आपके जैसा बन न सका, जीवन पर्यंत आपके साथ रह न सका, मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का उदय कब होगा, मुझ पर मेहरबानी करना। बस ये सोचते सोचते तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ। वो पूजा नहीं कर सके थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, नहीं करवा सके, कभी वे सामायिक भी नहीं कर सके, नौकरसी भी उनकी जिंदगी में हो ना सकी। इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरसी नहीं करनी चाहिए, कि पूजा नहीं करनी चाहिए, या मंदिर नहीं बनाना चाहिए, या सामायिक नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि उस इंसान की, उस व्यक्ति की मनस्थिति कहां तक पहुंच गई थी, कैसा आध्यात्मिक मानसिक विकास कर लिया था।